समझौता रद्द किए जाने को लेकर के नरेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा था कि ये जल संधि रद्द नहीं की जानी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के साथ हमदर्दी जताई थी। उनके इस बयान को लेकर के मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब भारतीय किसान संघ ने नरेश टिकैत के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। उनका कहना है कि ये जो नरेश टिकैत का बयान दिया गया है वो पाकिस्तान के समर्थन वाला बयान है और ऐसे में नरेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से नरेश टिकैत के इस बयान की जम करके निंदा की गई, तो चौतरफा नरेश टिकैत जब घिर गए तो उन्होंने अब घुटने टेक दिए। उन्होंने सीधे तौर पर अपने इस बयान से माफी मांगते हुए ये कहा कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में भयावह आतंकी हमले के बाद देश ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। सरकार के इस कदम को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कहा कि सिंधु जल संधि को रद्द करना ठीक नहीं है। अब इसी के बाद नरेश टिकैत के बयान पर सियासत छिड़ गई है। देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा के बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का बयान देश विरोधी ताकतों का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बयान की निंदा और नरेश टिकैत के पाकिस्तान समर्थन बयान की जांच की मांग कर दी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि चौतरफा घिरने के बाद राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल नरेश टिकैत ने सिंधु जल संधि पर जो विवादित बयान दिया था उसकी चौतरफा निंदा हुई। खुद को घिरा पा करके और देश की जनता के रुख को देखते हुए नरेश टिकैत ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। आपको बता दें कि मीडिया को दिए एक बयान में नरेश टिकैत ने कहा कि हमें तो मामले का पता ही नहीं था, पानी की कीमत किसान जानता है, लेकिन हमारी बात को ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया जैसे हम कोई असामाजिक तत्व हो, देश का गद्दार हो। हमें बड़ी शर्म महसूस हुई जब किसी ने बताया कि बाहर ऐसी बातें चल रही है। हमें महसूस हुआ कि इस तरीके की बात गलत है। और क्या कुछ नरेश टिकैत ने अपने इस बयान को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। भाई सही तो बात यह है, हमें तो उसका पता ही नहीं वो कहाँ था पानी निकल रहा और कहाँ जा रहा। कल वहाँ से हरियाणा में जा रहे तो वहाँ होगी थी थोड़ी सी बात, तो उन्होंने पूछा भाई क्या है उन्होंने मामला। हमने कहा भाई पानी की तो कदर किसान जाने। हम उसे वहाँ का पाकिस्तान का भूल के या कहीं का वो करके हमने कहा पशु पक्षी भी है, सब वो है, पानी बिना तो सब उधर है। ये एक अनमोल रत्न है पानी और इसकी कीमत किसान ही जान सके। वो तो मैं तो इस तरह तक कही थी, वो हमारी बात कितनी काट पीट कर ऐसी तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जैसा बिल्कुल हम ऐसे असामाजिक तत्व हो, देश के गद्दार हो। हमें तो बड़ी शर्म महसूस हुई। किसी ने बताया फोन पे इस तरह की बात आ रही। हम तो फोन भी है छोटा फोन रखा है, हमने ज़्यादा हमारे पे ज़्यादा कोई वो बात आती क्या हो, तो हमें महसूस हुई मगर इस तरह की बात गलत है। और फिर खैर किसी ने कहा भाई तुमने वो कहा, मगर हमने तो अपनी बात उल्टी हटा ली। हम तो कहीं पंचायत हो कहीं कुछ भी बात हो में हम जिम्मेदार है। हम हमेशा खाप चौधरी को हमें कहे भाई समाज में हम तो समाज को एक संदेश दे, सुधार का संदेश दे। और हमारे उसमें भी कोई थोड़ी सी हमारे पंगड़ी उठे तो हम या थोड़े हमें महसूस हो, खूब दिल से महसूस हो। हमने वो महसूस करी भाई हमारे अपने आदमी उन्हें महसूस हुई होगी। इतने देश की हालात इतने खराब है, इतने संबंध खराब हो रहे पाकिस्तान के साथ में, तो हमने खेद जताया उसके बारे में। हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लिकड़गी होगी मुंह से। हम भाई 90-95 बात सही कह, 2-4 बात थोड़ी सी किसी को लगी होगी। उनकी भी कोई खता नहीं। कोई आदमी जो कोई इसमें विरोध कर रहे हमारा अखबार, उन्होंने वे भी अपने ही तो है। असल में उनसे ही तो सबक सीख कर जाएगा जो अपने हैं। उन्होंने थोड़ा हम अपने को इतना होशियार मानने, और वे भी तो है उन्हें, तो हम उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, अपनी बात उल्टी हटाई। तो मैं कोई वो नहीं है, अगर किसी को हमारी बात से कुछ ठेस पहुंची होगी तो वे हमारे ये अपने प्यारे हैं, उनका हक है समय समय पर आगाह करण को। और हम पूरा भारत साथ है
जो कुछ भी सरकार की जिम्मेदारी है सरकार अच्छी तरह से वो करे और पूरा भारत उनके साथ है। और इतनी देरी क्यों कर रहे, जो कुछ भी उन्हें करना था ये ना थोड़ा एक बार जनता आदेश करेगी, जनता वो करेगी, जितना उन्हें वो काम करना तो क्या सामान नहीं है उनके पास में। कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी सरकार की, कहीं तो चूक हुई होगी। इस तरह की इतनी डील में बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश में और विदेशी ताकत यहाँ से इतनी पनप गई और हमारे देश में हमारे यादवों को मार गई, हमारे पर्यटकों को मार गई। और ये कहीं तो चूक है। या तो उनका इंतजाम इस तरह का करा जाए जो हेलीकॉप्टर की सुविधा दे ना, उन्हें वहां से हेलीकॉप्टर से जहाँ सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वहां उनके जो वहाँ जिस क्षेत्र में भी है, जो जितने भी हमारे पर्यटक स्थान है उन पर अपनी यात्रा करवावे और फिर वापसी छोड़ दे। दूसरी ओर जिस तरीके से नरेश टिकैत ने अपने बयान को लेकर के सफाई पेश की, तो उसके बाद राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि नरेश टिकैत का ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं और हमारी सेना के साथ हैं, सख्त फैसले लिए जाने चाहिए और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत का ये बयान। नरेश टिकैत के बयान को कई तरह बयान उन्होंने बहुत वे प्रेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने भी क्वेश्चन करा कि भाई कितना क्यूसिक पानी रोक, क्या उसकी खपत देश में हो सकती है, बाढ़ आएगी तो उस स्थिति में क्या रहेगा, फिर पाकिस्तान में पानी जाएगा। जैसे यहाँ पर अम्बाला और इसके बीच में जो घाघर दरिया है उसका पूरा पानी पाकिस्तान जाता है, क्या उसकी रोकने की भी स्थिति है। तो ये सारे क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा, ये भी निकाल लिया। तो उस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है। हम इस मुद्दे पे देश की फौज के साथ में, देश की सरकार के साथ में है, टाइट फैसले ले, जहां जरूरत होगी वहां इस मुद्दे पर साथ चलेंगे। हमारे इंटर मामले यहाँ के हैं, वो फसलों के दाम के वे जो सवाल है हमारे, उसको इन मुद्दों से जोड़ कर ना चले। नमक की बात कही है, जो नमक लाहौरी नमक आता था, क्या वो भी बंद होगा? वो खास करके फास्ट में इस्तेमाल होता है सेंधा नमक, उसको बंद करके भाई दूसरी जगह से ईरान से जो वहां से आता है वहां से मंगाए, पाकिस्तान वाला बंद करे। लाहौरी नमक होता था वहां से ही आता था, उसको सब इस्तेमाल करते हैं, उसको भी बंद करें और हर आदमी को उसको बंद करना चाहिए। बहुत से मसाले आ रहे हैं, वे पाकिस्तानी मसाले हैं लेकिन बाया दुबई आते हैं, तो इन सब चीजों की सरकार जांच करे। अगर कमर तोड़नी है तो फिर पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो अगर वहां का मैन्युफैक्चरिंग है उन कंपनी का, वो बाया दुबई आ रहा है तो उसको भी बंद करना चाहिए। इसके साथ चाइना ने दबाव बनाया दोनों तरफ से, वो तो दबाव बनाएगी, वो सरकार अपना सतर्क रहे और पूरा देश उस मुद्दे पर सब साथ में है। वो तो नेशनल पॉलिसी है, वो सरकार तय करे। और जो विपक्ष वाले हैं वे भी, उन्होंने भी सरकार के साथ में बैठ के कहा कि आप जो फैसला लोगे हम सब साथ में हैं। पूरा देश एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है, इन इशू पे पूरा देश एकजुट है। वो हमारे इंटरनल मामले हैं यहाँ के, वे हमारे मुद्दे चाहे पानी के हो, इसके हो, फसल के रेट के हो, वे सवाल हमारे चलते रहेंगे, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पे पूरा देश एक है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो बता दें कि जिस तरीके से नरेश टिकैत ने ये बयानबाजी की थी, इसकी जम करके निंदा देखने को मिली। खास तौर से राजनीतिक गलियारों में भी नरेश टिकैत के इस बयान की घोर आलोचना हुई। नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी देश का किसान कैसे कर सकता है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। और जो लोग हमारे साथ इस तरह की जाति कर रहे हैं, एक बार उनके हक में अभी तक भी पाकिस्तान से किसी नेता से लेकर किसी किसान ने एक बार आवाज नहीं लगाई और एक बार दुख का प्रगटावा तक नहीं किया। और हमारे देश में बैठे लोग अगर ये कहें कि ऐसे लोगों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि उनको जरूर सोचने और समझने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि इस देश के वासी हैं, उनके देश में उन लोग नागरिकों के लिए पीड़ा क्यों नहीं है, दर्द क्यों नहीं है। और अगर यही उनकी बहन बेटी होती, उसका सुहाग उजाड़ा गया होता, तो क्या फिर भी ये जो नरेश टिकैत हैं उनकी स्टेटमेंट यही रहती? चलिए देखेंगे। तो कांग्रेस की तो सोच ही रही है, कांग्रेस के तो टीका लगाया हुआ है कांग्रेस को तो एक ऐसी
माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का उनकी तो नसों में ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। वो जब भी बोलेंगे, वो कहते ना मुर्दा बोलू तो खप्पन फाड़ू, ये जब भी बोलेंगे कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता चाहे दुनिया में कहीं बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेगा, और इनके नेता दिल्ली में कहीं बोले या देश में बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए नदी का पानी रोक दिया है। इस फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने आपत्ति जताई और कहा था कि ये फैसला गलत है, संधि नहीं टूटनी चाहिए। नरेश टिकैत ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान में भी किसान हैं, किसानों के लिए पानी बहुत जरूरी है, किसानों को कहीं भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को गोली के जरिए मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछ करके उन्हें गोली मारी। आतंकियों ने हंसते खेलते पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा करके उनकी जान ले ली। इस आतंकी हमले को लेकर के पूरे भारत में रोष है। पूरी दुनिया में इस कायराना हमले की निंदा की जा रही है और आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिलाया जा रहा है। तो वहीं देश में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो जो कि चंद लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर के जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और अपने ही सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और बाकायदा इनके वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया में शेयर किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रही है कि ये देखिए, इनके अपने ही देश के लोग जो है मोदी सरकार पर इस हमले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।